वर्षा को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो अपने आप को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मानती थी। उफ, ये खूबसूरती! तुम्हें कोई हक नहीं है इतनी सुंदर दिखने का। पर क्या करे, दुनिया में मुझसे सुंदर तो कोई दूसरी है ही नहीं। हाँ हाँ, भगवान के पास तो सिर्फ एक ही साचा था। तुझे बनाने के बाद तो उन्होंने वो साचा ही तोड़ दिया, इसलिए पूरी दुनिया में तुम अकेले सुंदर बची हो। अरे माँ जी, आप कब आए? अरे मेरी छोर, मैं तो आते जाते रहती हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये मेरा घर है या किसी मिस इंडिया प्रतियोगिता का हॉल है, जहाँ सारा दिन तू अपने चेहरे पर पाउडर पोत कर घूमती रहती है। ओहो, उसे मेकअप कहते हैं सासू माँ। अरे आग लगे तेरे इस मेकअप को। मैं तो अपने बेटे के लिए बहू लाई थी, कोई कांच के शोकेस की गुड़िया नहीं। फिर एक दिन दोनों सास बहू अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। अरे बहू, जल्दी चलना, देर हो रही है। बस सासू माँ, थोड़ी देर में आ रही हूँ। अरे 2 घंटे से थोड़ी देर बोल रही है, मुझे पागल समझ रखा है क्या? अरे बहू, तेरी शादी नहीं है, मदन लाल के बेटे की शादी है, तो तू क्यों इतना सज सवर रही है? फिर आखिरकार दोनों शादी में पहुंचते हैं। आइए आइए बहन जी, बड़ी देर कर दी आपने। अब आपको यहाँ का ट्रैफिक तो पता ही है भाई साहब, देर तो हो ही जाती है। तभी वर्षा की नजर स्टेज पर बैठे मदन लाल के बेटे गोपाल पर पड़ती है। उसके बगल में बैठी दुल्हन को देख वर्षा बोल पड़ती है, अब ये क्या? ये गोपाल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं तो किसी हीरोइन से शादी करूंगा, मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत होगी, लेकिन ये क्या? अरे बेचारी दिखने में ठीक ही तो है, बस थोड़ी सी सांवली है। अरे कहाँ माँ जी, ये तो पूरी काली है काली। आप भी ना, जाइए अपना चश्मा लगा के आइए। तभी वर्षा की सास इशारे से उसे चुप रहने को कहती है, लेकिन वर्षा तो अपनी खूबसूरती बखान करने का मौका हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। हाँ भैया, अब कर भी क्या सकते हैं, हर किसी को मुझ जैसी खूबसूरत बहू तो नहीं मिल सकती ना। खैर कोई बात नहीं, चलिए सासू माँ, चलकर खाना खाते हैं। इस तरह वर्षा के लिए दुनिया में उसकी खूबसूरती से बढ़कर कुछ भी नहीं था। एक दिन वर्षा की सास घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी, अरे मर गई रे, सुबह से अकेले काम कर कर के मेरी तो कमर ही अकड़ गई, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। हे भगवान, इतनी सुंदर बहू देकर आखिर मुझसे किस जन्म की सजा दे रहा है? क्या हुआ आपको सासू माँ? अरे कहाँ मर गई थी और इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? वो माँ जी, मेरा मेकअप का सामान खत्म हो चुका है, वही लेने बाजार जा रही हूँ। अरे बाजार बाद में जाना, चलिए झाड़ू पकड़ और घर की साफ सफाई कर, और उसके बाद ना पोछा भी लगा देना। इतना सुनते ही वर्षा मुंह बनाकर कहती है, छी, झाड़ू पोछा? क्या बात कर रही है आप सासू माँ? अभी अभी तो मैंने मेकअप किया है और आप मुझसे ये सब काम कैसे करवा सकती है? इस धूल मिट्टी से तो मेरा स्किन खराब हो जाएगा। अरे तू कौन सी दुनिया से आई है? हे भगवान, अब इसका मैं क्या करूं? तभी दरवाजे पर एक सेल्समैन आता है। नमस्ते बहन जी, मेकमी कंपनी से आया हूं मैं। हमारी कंपनी एक से बढ़कर एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है। मेकअप का एक बॉक्स लेने पर एक बॉक्स फ्री, और ऑफर सिर्फ लिमिट समय तक ही है। इतना सुनते ही वर्षा खुश होकर कहती है, अरे वाह, एक पे एक फ्री। फिर वर्षा अपनी पसंद का सारा मेकअप का सामान खरीद लेती है और सेल्समैन को उसके पैसे दे देती है। अरे बहू, इस तरह राह चलते लोग से खरीदारी करना ठीक नहीं है। ये लोग चाइना का घटिया माल बेचते हैं बहू। आप मुझे मत सिखाइए सासू माँ, मैं तो एक नज़र में देख के बता देती हूँ कि कौन सा मेकअप प्रोडक्ट कैसा है। वहीं दूसरी तरफ, चलो टारगेट पूरा हुआ, अब मेरा बॉस खुश हो जाएगा। जब तक दुनिया में ऐसे बेवकूफ़ लोग रहेंगे, अपना काम तो चलता रहेगा। फिर दूसरे दिन जब वर्षा सोकर उठती है तो आईने में अपना चेहरा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या हो गया? तभी वर्षा की सास वहां आती है
और वर्षा का चेहरा देखकर डर जाती है। हे भगवान, ये सफेद साड़ी वाली चुड़ैल मेरे घर में कहाँ से आ गई? अरे सासू माँ, मैं वर्षा हूँ, आपकी बहू। है? अरे तेरी शकल तो बंदरिया जैसी हो गई, पर ऐसा कैसे हो गया? अरे माँ जी, परसों जो सेल्समैन मेकअप का जो सामान दे गया था ना, उसकी वजह से। अरे पगली, मैंने तो तुझे समझाया था कि चाइना का माल मत ले, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब भुगत। चलो अच्छा है, कम से कम इसके सिर से सुंदरता का भूत तो उतर जाएगा। मेरा फेस, अब मैं क्या करूंगी?